तेरे लिए घोड़ा हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी का दिन, यानी हमारे कान्हा का जन्मदिन। तो यहाँ पे चल रही है जोरों शोरों से तैयारी। मम्मी जो है कर रही है मंदिर की सफाई, यानी सफाई वैसे हो गई थी लेकिन कपड़े वगैरह चेंज कर रही है मम्मी। और मैं ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज अच्छे से स्नान कराया जाएगा, इनका अभिषेक वगैरह करूँगी अच्छे से। और नए नए वस्त्र पहनाने हैं, तो बस मम्मी और मैं दोनों ही लग पड़े हैं। जल्दी से जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आज सुबह से लेकर रात तक का इतना बिजी रूटीन रहा है ना आज मेरा कि आप पूरा देखोगे। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक तो पूजा पाठ का और ये खाने पीने का ही चलता रहा है, तैयारियाँ चलती रही हैं। और बाकी 2 बजे तक काम चलता रहा है, वो आप दिखाऊंगी मैं आपको। तो फ़िलहाल तो मैं लगी हूँ बस इनकी सेवा पूजा में। सुबह सुबह जल्दी से उठ के और काम वाम करके इनको स्नान कराया, अभिषेक कराया, युगल सरकार जी का भी और लड्डू गोपाल जी का भी। इनको अच्छे से तैयार करी नए नए वस्त्र पहना के। और उसके बाद फिर मैं ऊपर किचन में लगी हूँ क्योंकि आज बहुत सारे चीज़ें भी बनानी हैं, बहुत सारा काम भी है। तो मैंने पूजा करके ना, पहले तो मैंने बनाया था, सही बताऊँ, चाय बनाई सब लोगों के लिए। उसके बाद में फिर मैंने खाना बनाया क्योंकि भैया और पापा नहीं रहे थे व्रत, तो उनके लिए रोटी और सब्ज़ी बनाई थी। बाकी फिर बच्चों के लिए और इन सब के लिए फलाहार बनाया। फिर उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं लगी हूँ जो ड्राई फ्रूट का पाग होता है, मेवा पाग बनाने की तैयारी में। यानी बहुत सारे काम मैं कर चुकी हूँ, अभी आपको दिखाया मैंने बहुत कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने पहले ना आटा भून लिया था, जो पंजीरी बनती है ना आटे वाली, वो मैंने पहले भून ली थी। फिर उसके बाद में मैंने ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, पंजीरी मैंने भून ली है और ये मैंने अलग कर दिया है। फिर मैंने पूरा स्लेब गैस दोबारा से साफ़ की। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ मेवा पाक की तैयारी। तो यहाँ में मैंने मखाने भून रखे हैं, भून रही हूँ और देख रही हूँ कि अच्छे से भुने कि नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ जो होता है ना नारियल का बुरादा। तो मैंने छिलका नहीं उतारा है क्योंकि पाग में डालना है। वैसे कसने में नारियल में बहुत टाइम लग जाता है। जो कच्चा गोला हो, कच्चा नहीं सॉरी, पका हुआ गोला जो होता है ना नारियल, उसको मैंने कट कर लिया है और मिक्सी में पीस लिया है। तो इससे बहुत जल्दी हो गया था। ये देखिए कितने अच्छे से ये नारियल का बुरादा बन गया है। तो इसको भी मैं भूनूंगी। तो उसी के बाद में इसमें जो पाग होता है उसमें डालूंगी। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ मावा। मत करना, मैं तो बता रही हूँ। मैं मारोगी ना आप? पूजा के लिए बनना बेटा। मैं झूठा कर जाता, मारोगी तो। चीनी देखो आज चीनी कितनी मस्त है ना। ये सब पीस लिए हैं ड्राई फ्रूट सारे इसमें। आटा आज सच बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी सुबह से 1 मिनट का कहते ना टाइम नहीं मिला है। चलते चलते सारे काम मैं करती गई हूँ। फिर बार बार गैस को भी पोंछना पड़ता है क्योंकि कभी अन्न का हो गया तो कभी व्रत का, ऐसे करके बार बार मुझे गैस और स्लिप पोंछनी पड़ती थी। वहाँ मावा भूना मैंने, उसके बाद में ये मैंने चाशनी बनाई है पाक के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने वो पीस ली हैं, जैसे कि नारियल था उसमें और मखाने थे और मिगी थी, यानी खरबूजा की जो मिगी होती है वो, और वो थी नारियल था जैसे मैंने बता ही दिया आपको, और थोड़ी सी काजू और थोड़े से बादाम वगैरह, ये सब चीज़ थी। जैसे मैं देखिए ये सब चीज़ों को पीस लिया है। पीस करके जब चाशनी अच्छे से बन गई थी, इसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, दोनों चैनल पे पड़ी है, आप देख लेना अगर चाहिए तो उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल दी है, इसमें सारी ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। चाशनी जब बन गई थी, चाशनी की इसमें सबसे मेन होता है चाशनी कैसी बननी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर अच्छी बन जाती है, ज़्यादा टाइट हो जाती है तो जो हमारी कतली है ना मेवा पाक, वो एकदम ऐसी हो जाती है, बिखरने लग जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो इसमें इसी का मेन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी में डाल के, और ज़्यादा मैंने नहीं पकाई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं की थी। तो उसके बाद में डाला है इसमें थोड़ा सा मावा, जिससे कि और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। वैसे तो ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट बनती है क्योंकि हम सारी चीज़ें पीस के भून के डाल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनती है। थोड़ा चाशनी का भी रहता है। तो मैंने थोड़ा सा मावा डाल के और अब इसको कर लिया है
परात में अच्छे से घी लगा लिया था परात में। उसके बाद में इसको मैंने फैला दिया है अच्छे से, और इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी कि मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ, तब तक हम लोग खा चुके थे और मतलब प्रसाद सबने देख लिया था, खा लिया था। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे, और जैसा आप मोटा पतला बनाना चाहें वो, ये बहुत ज़रूरी होता है खासकर जन्माष्टमी के व्रत में। मेवा पाक का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कन्हैया जी को पसंद भी है। यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा के चम्मच पे ऊपर से सेट कर रही हूँ, चिकना चिकना सा हो जाए। और उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी मैं लगाई है यहाँ पे चिरौंजी लगाई थी, और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता, जिससे कि लुकिंग थोड़ी सी अच्छी आए देखने में। बस इसको थोड़ा सेट कर देंगे चम्मच से, जिससे कि चिपक जाए अच्छे से। और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ टाइम दोपहर का हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा टाइम बता रही हूँ ना आज आपको, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी। खाना, फलार, फिर ये तैयारी, फिर ये सारी चीज़ें करके मैं रखती जा रही हूँ। तो इसमें मैं कट लगा दूँगी थोड़ा सा ठंडे में ही, मतलब थोड़ा ठंडा होगा ना तभी कट लगा दूँगी, क्योंकि फिर टाइट होने के बाद कट ढंग से नहीं लग पाता है। और यहाँ ये देखिए मैंने बनाया था केक, इसकी मैं पता नहीं भूल गई, पता नहीं क्या हुआ, क्लिप मुझे मिली ही नहीं फ़ोन में, जरे क्या हुआ मिस हो गई, पता नहीं चला। तो ये मैंने बनाया था केक अपने कन्नू के लिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, मावे का केक बनाया है, जिसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ चिरौंजी से। और आप किससे भी कर सकते हैं, चिरौंजी, बादाम वगैरह जो भी हो आपके पास उससे करिए। मेरे को जो समझ में आया मैंने उसी से कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियों से, सूखी हो तो वो भी लगा सकते हैं, ताज़ी थी मेरे पास तो मैंने वही लगा दी। उसको भी ठंडा हो रख दूँगी करने के लिए। और अभी मैं ये सब करके फिर मैं लगी हूँ अपनी डेकोरेशन करने के लिए ठाकुर जी की। और आप देखना आगे इतनी मुश्किल हुई थी ना, डेकोरेशन कर रही थी मैं, और उसी बीच पूरी मतलब आधी से ज़्यादा मैं कर भी चुकी थी, और एकदम से ऐसा हुआ, आप देखना। तो यहाँ पे मैंने साड़ियों से कर रही हूँ। तो मैंने 2 साड़ी ली हैं, 2 साड़ी से करूँगी। ये ग्रीन वाली साड़ी थी, तो मैंने ये इसको थोड़ा सा मतलब सामने लगा दिया है। और ये चीज़ें ना मुझे अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। उनसे कहूँ तो हाँ ये तो करते मम्मी, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, बस आप देखो, आप करो खुद ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी एक ऑरेंज कलर की साड़ी ली थी, वो लगाई। और यहाँ भी देखना क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे फ्लावर लगा दिए, जो आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं ना, वैसे वाले जो गेंदे जैसे लगते हैं वो। और अभी देखना यहाँ ये तैयारी हो चुकी थी, आप देख रहे हैं। और ये देखिए जो मैंने कील गाड़ी थी ना वो कील निकल गई थी, क्योंकि पतली थी। अब मेरे बस का ये चीज़ नहीं होती है, ये थे नहीं कि कील वगैरह ठोकना वगैरह, ये मुझे कम हो पाता है। तो देखिए फाइनली मैंने डेकोरेशन कर ली। तो मैंने किया फिर क्या, ऑरेंज साड़ी लगाई पीछे की तरफ, क्योंकि ऑरेंज साड़ी मेरी हल्की थी, पतली थी, और जो ग्रीन थी ना वो भारी थी, तो वो मैंने ऊपर लगाई है। तो अभी डेकोरेशन आप देख सकते हैं इस तरीके से तैयार हो चुका है। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये थर्माकोल है, इसको मैंने जो माला से लपेट के और इसको सेट कर दिया है यहाँ पे। मतलब सिंपल सी है लेकिन अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपने भगवान जी को भी बिठा दिया है, कन्हैया जी को भी मैं ले आई हूँ ऊपर। तो अभी इनको मैं रखूँगी जन्म के लिए, इनको हम रखेंगे फूल वगैरह में, आप देखिएगा आगे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए मैं बस यही कर रही हूँ। और मैंने क्या किया, मैं भूल गई, मैंने ना कन्हैया जी के कपड़े नहीं उतारे थे, ऐसे ही मैंने उनको बिठा दिया, क्योंकि काम का प्रेशर इतना हो जाता है ना कि दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है। तो फिलहाल में मैंने शाम के टाइम अपने कन्नू को फूलों में रख दिया है, एक बर्तन में ढक करके। इनके जन्म तक अब ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे बहुत से लोग सब तरह से जन्म कराते हैं, कोई खीरे में बिठा के, जैसे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा तो खीरे में भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से मैंने किया है। वैसे मैं ना मेरे मायके में अक्सर ना मुझे ही शौक था, तो मैं करती रहती थी, मैं खीरे में ही बिठा देती थी। बहुत छोटे थे मेरे कन्नू जी, बहुत छोटे, तो हम खीरे में कट करके और खीरे में लगा देते थे। तो बस यहाँ मैंने सारी तैयारी जो है वो कर दी है पूजा पाठ की। और फिर मैं बना रही हूँ शाम का फलार। तो शाम के फलार में कूटू की पूड़ी और सब्जी, जो कि सभी की और फेवरेट है, सभी को बहुत पसंद है, जो भी व्रत रहते हैं मेरे घर। तो देख सकते हैं पूड़ी जो है आधे से ज़्यादा लोग खा चुके हैं, और कुछ लोग अभी रह गए हैं। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी मैं बना रही हूँ। और उसके बाद जब पूड़ी सब्जी मेरी बन गई थी, अब मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ, जो कुछ रह गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, याद आता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये गमला रखवा दिया था। एक चीज़ की मेरे आज बहुत कमी रही जन्माष्टमी वाले दिन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खली, लाइटिंग की। लास्ट में जब मैंने लाइटिंग लगाने को हुई ना, तो देखा तो जो सारी लाइटिंग जो पिछली साल की थी वो सब ख़राब हो चुकी थी। देखो गाइस, इट्स कॉल्ड वो कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ। हिला मत। और दिस इज कॉल्ड आई डोंट नो, कहता है कि ये है। क्या
शहद है कि घी है? कौन सा ये पहली चम्मच में घी शहद? मिक्सर क्या? मिक्सचर नहीं, ये कोई घी है कोई शहद है। ये क्या है? घी है और जो शहद है बूरा है, ये दही है, दूध है और ये गंगा जल है। ये गंगा जल है, ये गंदा जल है। ये देखो गाइस गंगा जल आ चुका था। ठीक है, ये भी रख लो कहीं पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 11:15 का टाइम हो गया था और मैं तैयारी करने में लगी हूँ अपने कन्नू के जन्मदिन की। अब जन्म करना है तो मैं जो इनकी पोशाक लेके आई थी वो सभी मैं निकाल के रख रही हूँ एक थाली में, यानी सारी तैयारी कर रही हूँ जिसमें मुझे जन्म कराना है वो, और पूजा का सारा सामान मैंने ला के रख लिया है यहाँ पे। और लगभग मैं 11 बजे फ्री हुई थी काम से। 1 घंटे का टाइम मुझे बीच में मिल गया था जिसमें मैंने थोड़ी सी अपनी पूजा पाठ का ये सारा काम किया और मतलब पता ही नहीं चला कब 12 बज गए, पता ही नहीं चला, सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। और तो अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैं अपने कन्हैया का जन्म कराने वाली हूँ। तो ये जो थाली आपके पास देखिए जो भी हो, मेरा मानना तो ये है जो भी आपके पास है जैसा भी है प्रभु उसमें ही खुश रहते हैं। तो मेरे पास तांबे की या पीतल वगैरह की प्लेट नहीं थी तो मैंने ये वाली ले ली है, स्टील की ही ले ली है जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक पूर्ण होता है तभी जब आप साइड से जो मैंने लगाए हैं ना, लाइन खींची है, उसी से पूर्ण स्वास्तिक माना जाता है। तो पूरा ही स्वास्तिक बना है। उसके बाद मैंने डाली है यहाँ पे खुड़ी गुलाब की पंखड़ियाँ और ये मैं कन्हैया की ड्रेस दिखा रही हूँ आपको। अब की बार मैंने अपनी कन्हैया की और युगल सरकार की सभी का एक ही ड्रेस वो रखा है कलर, जो आप देख सकते हैं लाइट जो ब्लू होता है स्काई ब्लू कलर वो वाला, और मुकुट डार्क ब्लू कलर के। तो ये रखा है और यहाँ पे सारी तैयारी मैंने पूजा की कर रखी है। पंजीरी, मक्खन मिश्री, प्रसाद, केक, सब कुछ जो भी बनाया था वो सब मैंने रख दिया है। और यहाँ पे पंचामृत और पंजीरी अलग से ये जो है ज़्यादा बनाई थी ना वो सभी रख दिया है भोग के लिए। सब में तुलसी दल डाला क्योंकि तुलसी दल के बिना कन्हैया भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो तैयारी आपको रखनी ही रखनी है। बस दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और अब बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, यानी टाइम हो गया है, बिल्कुल 11:59 यहाँ पे हो रहे थे। अब हम अपने कन्हैया का कराएंगे जन्म। तो यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया है जो मैंने रखा था कन्हैया जी के साथ में, उसी में मैं चीरा लगाऊंगी सिक्के से। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय घोड़े घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा आओ अब चेक करा दो। लाला का जन्म हो चुका है और अब हमने इनको बिठाया है अपनी थाली में। उसके बाद में इनका कराएंगे अभिषेक। अभिषेक वही 5 चीज़ों से, दूध, दही, शहद, घृत और मिष्ठान और गंगाजल और शुद्ध जल, इनसे अभिषेक कराना है। चाहे तो आप एक साथ जो पंचामृत बनाते हैं उससे करा सकते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों से, जो कि मैं यहाँ पे करा रही हूँ। मतलब ये और मैं दोनों ही मिलके करा रहे हैं। तो बस कन्हैया जी का अभिषेक हो रहा है। बस तो लड्डू गोपाल को स्नान करा के और उनको लंगोट पहनानी है। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने हैं। तो सभी कुछ कोरा कोरा होना चाहिए, नया नया, बिल्कुल नया नया सब कुछ होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल जी को कर देते हैं तैयार। इनको कंगन पहना रही हूँ और मैं इत्र लगाना भूल गई थी पहले, मतलब नहलाने के बाद, स्नान कराने के बाद इत्र लगाना भूल गई, तो मैंने बाद में लगाया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बाद में लगा दिया है इनके इत्र। इत्र प्रभु को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको खुशबू, श्रृंगार, सजना कन्हैया को बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू गोपाल जी को। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आज, ये इनसे नज़र नहीं हटती आज कितनी, ये बहुत सुंदर लगते, पता नहीं क्या रूप आ जाता है आज तो इन पे कि इनसे ना निगाह हटाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बस देखते ही रहो, देखते ही रहो।
उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ कान्हा को काला टीका, जिससे इसको नज़र न लगे। सच में मुझे लग रहा था मेरी ही नज़र लग जाएगी आज, इनको इतने सुंदर लग रहे थे। तो काला टीका लगाना तो बहुत ज़रूरी है। इनके पैरों पे भी लगाया था मैंने, उनके कान के पास भी लगाया था और काजल भी लगाया था मैंने आँखों में। और उसके बाद बिठाया है मैंने इनको झूले में। झूले में बैठने के बाद इन पर रौनक जो आती है ना, पूछो ही मत। तो बस यहाँ पे टीका लगा रही हूँ, मतलब फिर उसके बाद पूजन होता है ना, रोली से, चंदन से और चावल वगैरह जो भी चढ़ाया जाता है सबसे पूजन करके फिर उनको यहाँ पे झूला झुलाया जाएगा। अम्मा पापा देखो गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो जी यहाँ पे लाला का जन्म हो गया, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अभी मैं जाऊँगी चंद्रमा को रख देने। और आज चंद्रा मामा निकले थे, पता है कितने बजे? 2 बजे निकले थे, जो कि बहुत ज़्यादा देर हो गई। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।